गुड मॉर्निंग, मैं सेल्फ ध्रुव झा। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा महात्मा ज्योतिबा राव गोविंदराव फूले शिक्षा और सामाजिक सुधार के माध्यम से दलितोत्थान के लिए हमेशा हमारे दिलों में जो है, हम लोगों के दिलों में रहेंगे। बहुत ही कठिन परिस्थितियों में जब उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री फूले की मदद से समाज के कमज़ोर वर्गों, विशेष रूप से महिलाओं को शिक्षा प्रदान करके और उन्हें कठिनाइयों का सामना करते हुए वे एसटी, एससी, ओबीसी और हाशिए पर रहे अन्य वर्गों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ मजबूती से खड़े रहे। एक विशाल व्यक्तिगत महात्मा फूले ने सामाजिक न्याय, समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए स्त्री शिक्षा रूपी सबसे शक्तिशाली उपकरण को इस्तेमाल किया। उतना ही नहीं, गरीब हो गए, वंचित हो गए, पिछड़े हो गए, यानी ये सब, और दलितों की आशा की किरण बने। इन वर्गों को या इन वर्गों के लोगों को उस समय उनकी जाति के आधार पर प्रताड़ित किया जाता रहा था। निस्वार्थ तरीके से दलितों की सेवा और उत्थान करने की उनकी जो प्रतिबद्धता लोगों को इतनी प्रेरक लगी कि उन्होंने महात्मा के रूप में उनको प्रतिष्ठित किया। दलित अत्याचारों के खिलाफ खड़े होने के लिए महात्मा फूले का जो है वो दृढ़ संकल्प वो हम लोगों को प्रेरित करता है। 19वीं शताब्दी के हमारे इतिहास में कठिन समय था। यह वह समय भी था जब सामाजिक मंथन चल रहा था। 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा में माली जाति के एक साधारण परिवार में जन्मे ज्योतिबा फूले जाति आधारित भेदभाव की व्यापक बुराइयों से परेशान थे। उनके पिता गोविंदराव पुणे में सब्जी विक्रेता थे। थॉमस पेन की पुस्तक द राइट ऑफ मैन से प्रभावित महात्मा फूले का मानना था कि सामाजिक बुराइयों से मुकाबला करने का एकमात्र समाधान महिलाओं और निचली जातियों के सदस्यों को शिक्षा के प्रति जागृत करना है। उन्हें समाज में जाति आधारित वर्चस्व के विचार का पुरजोर विरोध किया और अन्य निम्न जाति के लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। जैसा कि कहा जाता है, दान जो है वो घर से शुरू होता है। उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को शिक्षित किया। 1848 में पुणे में तात्या साहब भिड़े के निवास पर लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया गया। सावित्रीबाई फूले को हमारे देश की पहली महिला शिक्षिका माना जाता है। यह एक नई सुबह थी जिसने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और उतना ही नहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच जो है एक नई तरह की आशा और ऊर्जा का संचार किया। महात्मा फूले के जीवन से हमारे लिए कई सीख हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि हम सामूहिक रूप से एक नए भारत के निर्माण का प्रयास कर रहे हैं जो लचीला, समावेशी और आत्मनिर्भर भारत हो। महात्मा फूले ने सामाजिक समानता, महिला सशक्तिकरण और एससी, एसटी और ओबीसी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु अथक प्रयास किए। महात्मा फूले का दृष्टिकोण संयुक्त राष्ट्र के 7 विकास लक्ष्यों में भी पर्याप्त रूप से परिलक्षित होता है, जो गरीबी, भूखमरी को समाप्त करने, अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और लैंगिक समानता के वैश्विक संकल्प में बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत जो है आवास और शहरी मामलों मंत्रालय द्वारा अस्थायी आधार पर शहरी गरीब परिवारों की गरीबी को कम करने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन लागू की गई है। 2014-15 से 2022 तक 12 लाख से अधिक शहरी गरीबों को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। इसी तरह से दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सक्रिय रूप से ग्रामीण गरीब महिलाओं को जो है स्वयं सहायता समूह में संगठित कर रही है और उन्हें गरीबी से बाहर निकालने में मदद कर रही है। जून 2022 तक
लगभग 8.39 करोड़ जो है ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में शामिल किया गया है। इच्छुक SC और ST और महिला उद्यमियों को स्टैंड अप इंडिया के तहत 1,33,995 से अधिक खातों में 30,000 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण स्वीकृत किया गया है। हमें यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि नए भारत के निर्माण के लिए सकारात्मक और कल्याणकारी कार्यक्रमों और योजनाओं का जो है वो पूर्ण रूप से क्रियान्वयन हो। उदाहरण के लिए SC ST और OBC EBC के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है, इसे पूरे देश में समग्र रूप से लागू किया जाना चाहिए। इसी तरह स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि उनमें से अधिकांश समाज के दलित वर्गों से होते हैं। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस के अनुसार प्राथमिक छात्रों के बीच ड्रॉप आउट दर जो है 2020-21 में 0.8% से बढ़कर 2021-22 में 1.45% हो गई है। माध्यमिक स्तर यानी 9वीं से 10वीं पर ड्रॉप आउट में 14.6% था। लेकिन एक बात और है कि लाखों छात्र जो है आगे अपनी शिक्षा जारी नहीं रख पाए हैं। परिणाम स्वरूप उच्च शिक्षा में हमारा मतलब सकल नामांकन अनुपात जो है वो 30% से भी कम बना हुआ है। यह वास्तव में खुशी की बात है कि कई राज्यों ने प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर ड्रॉप आउट को रोकने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा सरकार ने स्कूल से बाहर पास के पाए गए जो है छात्रों को मुख्य धारा में लाने की प्रक्रिया शुरू की है। हमको भी विशेष कौशल से लेस करने के लिए बहुआयामी रणनीति होनी ज़्यादा जरूरी है, या बहुआयामी रणनीति अपनानी चाहिए ताकि उनकी आय में वृद्धि हो। अमीरी के और अमीरी होने से ज़्यादा जरूरी है गरीबों को अमीर बनाना। दलितों के बीच महिलाओं और अत्यंत पिछड़े समुदायों के समग्र सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षा के बावजूद उनके खिलाफ अत्याचार एक गंभीर मुद्दा है। सामाजिक असमानताओं का नया सेट तैयार हो गया है। महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभाओं में अपना हिस्सा मिलना चाहिए। गरीब बच्चों में कुपोषण की व्यापकता को देखते हुए उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाना चाहिए। उनके लिए ज़्यादा स्कूल जो है मॉडल स्कूल बनाने की आवश्यकता है। सरकार जो है वो गरीबों को सशक्त बनाने के लिए एक सराहनीय काम कर रही है, लेकिन कॉरपोरेट जगत, सामाजिक व गैर सरकारी संगठनों को भी आगे आना चाहिए। दलितों के लिए शुरू से कल्याणकारी योजनाओं को पूरी पारदर्शिता से लागू करने की जरूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। तभी सामाजिक समानता और न्याय का सपना साकार होगा। महात्मा ज्योतिबा फूले, जिन्होंने गुलामगिरी और शतक यार्चा आसूत जैसे अपने लेखन में अपने विचारों को शानदार ढंग से व्यक्त किया, उतना ही नहीं उनके आदर्श और जीवन की दृष्टि हमेशा के लिए प्रासंगिक रहेगी। महात्मा ज्योतिबा फूले के अग्रणी प्रयासों में एक समावेशी, सहिष्णु और दयालु भारत की नींव रखी। चलिए, तो आज हम लोग आज़ादी के अमृत काल में भारत को महात्मा ज्योतिबा फूले के सपनों का एक समावेशी और जीवंत भारत बनाने का संकल्प लें। आज के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।